कुछ टाइम पहले एक वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप एक फुल टाइम या पार्ट टाइम जॉब चाहते हैं तो कैसे आप फ्लिपकार्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक और ई कॉमर्स कंपनी के लिए जॉब लेकर गया हूं, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। उसका नाम है अमेजोन। दोस्तों, फ्लिपकार्ट की तरह अमेजोन भी इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट है, जहां पर लोग सुई से लेकर के हाथी तक की चीज़ परचेज करते हैं और बहुत सारे लोग इसमें जॉब भी कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कि कैसे आप अमेज़ॉन में जॉब अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप फ्रेशर हों या फिर एक्सपीरियंस्ड हों, दोनों के लिए। और सिर्फ एक ही जॉब नहीं, बहुत तरीके मल्टीपल जॉब्स यहां पर आपको अवेलेबल मिलेंगी। वो भी आप उसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू भी होगा। और अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको आपके एरिए में ही जॉब मिलेगी, चाहे वो फिर डिलीवरी बॉय की जॉब हो, चाहे फिर वो मैनेजर हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। आपकी एबिलिटी और आपकी डिग्री या सर्टिफिकेट के हिसाब से अलग अलग आपको जॉब्स मिल सकती हैं। मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो होनी चाहिए 8th पास। इसके ऊपर आपकी जो भी क्वालिफिकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँगा। दोस्तों, जॉब करने के लिए आपके पास मिनिमम 8th पास है, यानी आप 8वीं पास हो। उससे कम की एलिजिबिलिटी में शायद आपका काम नहीं होगा। तो अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलिए चलते हैं सबसे पहले अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लैपटॉप का होना मैंडेटरी नहीं है। लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए, इसके लिए मैं ज़्यादातर ट्यूटोरियल को लैपटॉप में शूट करता हूं। लेकिन अगर आपके पास मोबाइल है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना मोबाइल फ़ोन का क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको राइट साइड में ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आपको यूज डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो इसके बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन में जो भी वेबसाइट ओपन करेंगे वो बिल्कुल लैपटॉप के जैसे विजिबल होगी, यानी कि जैसा लैपटॉप में कोई भी वेबसाइट ओपन होती है तो जो इंटरफेस होता है वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब चलिए हम अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करते ही आप अमेज़ॉन की इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, जिसका डोमेन है amazon.jobs। इसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए सीधा नीचे आना है। यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी लोकेशन चूज़ करेंगे कि हमें किस लोकेशन में जॉब करनी है। तो हम जैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले फ़िल्टर करेंगे इंडिया को। अब इसके बाद इंडिया में किस लोकेशन पर सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएंगे। जैसे HRBP की जॉब जो है मुंबई महाराष्ट्र के लिए है। वेंडर की जॉब्स दिल्ली और हैदराबाद और मुंबई के लिए है। इसके अलावा CS क्वालिटी एंड ट्रेनिंग मैनेजर की जॉब्स दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई के लिए है। इसके अलावा सीनियर लर्निंग स्पेशलिस्ट अमेजोन बिजनेस कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की जॉब बेंगलुरु, कर्नाटका और दिल्ली और गुड़गांव के लिए है। इसके अलावा सीनियर प्रोग्राम मैनेजर की जॉब्स हैदराबाद के लिए है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब्स हैदराबाद के लिए है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जॉब पुणे महाराष्ट्र के लिए है, नोएडा के लिए है, नोएडा यूपी, बेंगलुरु। इस तरह के मतलब बहुत सारे जॉब्स आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। तो जैसे मान के चलिए मैं मुंबई महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी सारी जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपको अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग जॉब्स अप्लाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम उदाहरण के लिए समझते हैं, हमें सीनियर लर्निंग स्पेशलिस्ट के लिए अपील करना है, या फिर हम अप्लाई करेंगे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र। तो हम यहाँ के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि सभी में एप्लीकेशन डालने का जो सिस्टम है वो बिल्कुल सेम है। आप किसी भी एक से एग्जांपल ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बटन दिख रहा होगा अप्लाई नाउ का, हम जल्दी से इस पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर अपने अमेज़ोन अकाउंट के जरिए जिससे आप शॉपिंग करते हैं उसी से आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो जैसे यहाँ पर लॉगिन विद अमेज़ोन दिख रहा है, तो हम इसी के थ्रू यहाँ पर लॉगिन करेंगे। अब हम यहाँ पर अमेज़ोन अकाउंट से सक्सेसफुली लॉगिन हो गए। यहाँ पर ऑप्शन पूछ रहा है क्या आप अमेज़ोन जॉब्स को अपने अमेज़ोन अकाउंट की डिटेल्स को ऑथोराइज़ करने का ऑप्शन देंगे। तो हम यहाँ पर अलाउ कर देंगे सीधा। तो अमेज़ोन आपकी सारी डिटेल्स
आपके अमेज़ोन अकाउंट से ही कलेक्ट कर लेता है। तो हम यहाँ पर सीधे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको ये मेल आईडी भी वेरीफाई करनी होगी, तो जो आपका मेल आईडी होगा उस पर एक ओटीपी भेजा होगा, वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। तो जैसे यहाँ पर ओटीपी आ गया है, हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर सीधा पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ वेरिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन अगर आप इनेबल करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बाकी की प्रोसेसिंग हो रहा है, सो हमें वेट करना होगा। फ्रेंड्स, अब आप ध्यान से सुनिए, आपके सामने फॉर्म ओपन होके आ चुका है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर फॉर्म को कम्प्लीटली भरना है। जैसे कि आपके कुछ पर्सनल डिटेल्स होंगे, नाम, एड्रेस वगैरह। तो जैसे कि हम अपना यहाँ पे नाम एंटर करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस जॉब के लिए ज़रूरी नहीं कि आप पुणे के ही रहने वाले हों, आप किसी भी एरिया से हो सकते हैं आपको, लेकिन जॉब पुणे में ही करना है, इतना आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन होगा इनेबल एसएमएस अपडेट। तो दोस्तों, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये चीज़ कर लें, क्योंकि इनकी तरफ से अगर कोई एसएमएस वगैरह आएगा तो वो चीज़ मतलब आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम इसे इनेबल कर ही लेते हैं। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा गया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करनी है। हम यहाँ पर इसे इनेबल कर देंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है आर यू विलिंग टू रिलोकेट, पूछ रहा है कि क्या आप यहाँ पर अवेलेबल रहते हो। तो नहीं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप स्पेशली पुणे के रहने वाले हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं स्पेशली पुणे का तो नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पर नो करूँगा। तो इसके बाद पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से हो, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा मुंबई। इसके बाद पूछ रहे हैं कि आप किस मतलब जॉब के लिए यहाँ पर अपील करना चाहते हो। तो यहाँ पर अमेज़ॉन कैरियर साइट है, स्कूल कैंपस है, या इवन या फॉर्म ए पर्सन। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 4th ऑप्शन को चूज़ करो। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आप इसे स्पेसिफाई कीजिए। तो यहाँ पर करेंट एम्प्लॉई, फॉर्मर एम्प्लॉई, रिक्रूटर, अदर। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा करंट एम्प्लॉय, क्योंकि मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन चूज़ कर देना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है हाउ मेनी ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस यू हैव। तो यहाँ पर हम ऑप्शन चूज़ करेंगे 2.5 ईयर। आप अपने अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप पहले ऑप्शन को चूज़ करें, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, प्रोवाइड योर नेम योर करेंट एम्प्लॉयर, मतलब पूछ रहा है कि आप किस नाम से पहले जॉब करते थे। तो हम यहाँ पर अपना नाम डाल देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि आपने अमेज़ॉन में पहले काम किया या नहीं, पूछ रहा है कि आपने पहले कोई काम किया या नहीं। इसमें लिख कर पूछ रहा है थर्ड में कि प्लीज़ लिस्ट योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी टेक्निकल डोमेन स्किल। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे गूगल एड्स, क्योंकि मुझे इस सेक्टर में मैं एक्सपर्ट हूँ, तो मैं यही टाइप करूँगा। तो दोस्तों, जैसे आप अगर डिलीवरी में एक्सपर्ट हैं या किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कीजिए, ठीक है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन एजुकेशन लेवल। तो जैसे मैं ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। तो आप अगर मान के चलो मिनिमम 10th आपको होना चाहिए, पहले 8th था लेकिन अभी 10th कर दिए हैं शायद। तो यहाँ पर हम ग्रेजुएशन चूज़ करेंगे। स्कूल नेम में जैसे हम टाइप करते हैं, यहाँ पर मैंने यूपी से पढ़ाई की थी, और एरियाज़ ऑफ स्टडी तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे प्रतापगढ़। और पूछ रहा है कि क्या आप करेंटली स्टूडेंट हैं। तो मैं इस टाइम नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप यस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नहीं हूँ। तो पूछ रहा है कि आपने मतलब कितना टाइम पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। तो मुझे कंप्लीट किए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया। अब पूछ रहे हैं हैव यू हैड एनी इंटर्नशिप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो मैं यहाँ पर नो करूँगा, ठीक है। अब सीधा हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, आपको कोई सा भी फॉर्म स्किप नहीं करना है, क्योंकि इनको पूरी डिटेल्स देंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन को चूज़ करने वाले क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले पूछ रहे हैं कि आपका हाईएस्ट लेवल एजुकेशन क्या कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम जैसे कि हमारे पास बैचलर डिग्री है, तो हम यहाँ पर बैचलर डिग्री को चूज़ करेंगे। इसके बाद पूछ रहा है कि कैन यू लिफ्ट 49 पाउंड, क्या आप 49 किलो का वजन उठा सकते हो। तो हम यहाँ पर करेंगे यस। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगे कि आप नहीं उठा सकते हैं, या फिर चलने में आप 12 घंटे तक ड्यूटी नहीं कर सकते हैं, किसी तरह के डिजेबल हैं, तो आप यहाँ पर इसकी जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा कैन यू वर्क 14 आवर वीक, मतलब हफ्ते में 40 घंटे काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे यस, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि अगर एक दिन में 12 घंटे होते हैं तो हफ्ते में होने चाहिए आपके 84 आवर। तो ये सिर्फ 40 घंटे काम करने का बोल रहे हैं, यानी कि एक दिन में 8 घंटे के हिसाब से। तो ये मतलब अगर आप एक हफ्ते में 40 दिन काम कर सकते हैं,
अगर आप एक हफ्ते में 40 घंटे काम कर सकते हैं तो आप यस कीजिए, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। इसके बाद पूछ रहा है कैन यू वर्क ए फ्लैक्सिबल शेड्यूल शिफ्ट वर्क एरिया इंक्लूडिंग वीकेंड्स नाइट, मतलब पूछ रहे हैं क्या आप रात में भी काम कर सकते हो, छुट्टी पे भी काम कर सकते हो, तो हम यहाँ पर करेंगे येस। इसके बाद पूछ रहे हैं आर यू 18 ईयर और ओल्ड, मतलब आप 18 साल से ऊपर हो, तो हम हैं येस। अब इसके बाद पूछ रहे हैं आर यू एक्सपीरियंस लेवल कैलेंडर मैनेजमेंट, तो हम जैसे कि यस करेंगे क्योंकि मुझे इस चीज़ का नॉलेज है कैलेंडर मैनेजमेंट में। तो अब यहाँ पर एक और ऑप्शन पूछ रहा है डू यू हैव एक्सपीरियंस टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे एक्सेल वर्ड इन सब चीज़ों में आप एक्सपर्ट है तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है किसी अदर फील्ड में भी। तो दोस्तों हम यहाँ पर करेंगे नो, क्योंकि मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जानकारी नहीं है। अब यहाँ पर मैं बता दूं आपको डू यू हैव एक्सपीरियंस टू एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, तो मुझे इसकी जानकारी क्योंकि मैंने लगभग 1 साल तक दोस्तों कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव में काम किया है। तो पूछ रहे हैं इसके बाद लास्ट ऑप्शन में डू यू हैव 1+ ईयर एक्सपीरियंस इवेंट प्लानिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है प्लानिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, लेकिन अगर आपके पास है तो आप यस कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर करेंगे सीधा कंटिन्यू। नेक्स्ट ऑप्शन में पूछ रहे वर्क एलिजिबिलिटी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप इसको कॉपी करके साइड विंडो ओपन करके गूगल ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ, हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड फॉर अमेजोन और एनी अमेजोन सब्सिडी और एफिलिएट, तो मैं यहाँ पर करूँगा नो। और उसके बाद पूछ रहे हैं हैव यू प्रीवियसली ओपन एनी एम्प्लॉय बाय अमेजोन इंक्लूडिंग अमेजोन सब्सिडरीज, तो हम यहाँ पर करेंगे नो। इसके बाद पूछ रहे हैं कि क्या आपने इसके पहले नॉन कंपटीशन एग्रीमेंट या फिर किसी अदर एग्रीमेंट पे किसी रिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉय के साथ ज्वाइनिंग की थी, तो हम यहाँ पर करेंगे नो। इसके बाद पूछ रहे हैं डू यू नीड और एनी will need in future any immigration related support sponsorship or other order employed with Amazon, तो यहाँ पर हम करेंगे yes। दोस्तों yes आपको इसलिए करना है क्योंकि ये पूछ रहे हैं क्या भविष्य में आपको किसी अदर एम्प्लॉई या फिर Amazon स्पॉन्सरशिप या ऑर्डर की ज़रूरत पड़ सके, तो हम भाई पढ़ सकते हैं ऑब्वियसली। इसके बाद यहाँ इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, पूछ रहे हैं क्या आप पिछले 3 साल से पास्ट 3 ईयर हैव यू डायरेक्ट एम्प्लॉई ऑफ गवर्नमेंट टेनेंट, मतलब क्या आप पिछले 3 साल से सरकारी एम्प्लॉई रह चुके हैं या फिर किसी अदर स्टेट नेशनल सर या लोकल लेवल पर कोई कर्मचारी रह चुके हैं या फिर आर्म फोर्स यानी कि आर्मी में रह चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपका कोई ऐसा स्टेटस है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई रह चुके हों, गवर्नमेंट के थ्रू कोई किसान रह चुके हैं, तो ठीक है। वैसे गैस मेरा ऐसा कोई स्टेटस नहीं है तो मैं यहाँ पर नो करूँगा। तो इसके बाद यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आर यू करेंटली फिजिकली लोकेटेड इन कंट्री और रीजन, तो दोस्तों मैं अभी वर्तमान में अपनी कंट्री में यानी इंडिया में और उस स्टेट यानी महाराष्ट्र में अवेलेबल हूँ, तो मैं यहाँ पर करूँगा यस। लेकिन अगर आप किसी अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आप नो चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर पूछ रहे हैं सेलेक्ट ऑप्शन, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, ये पूछ रहे हैं कि क्या आप अभी फिजिकली लोकेशन के अलावा किसी अन्य लोकेशन पर मौजूद हो, तो मैं अभी अपने इंडिया में हूँ, तो मैं यहाँ पर नो का ऑप्शन चूज़ करूँगा। इसके बाद पूछ रहे हैं कि आपकी सिटीजनशिप क्या है, तो हम इंडिया चूज़ करेंगे। दोस्तों इसके बारे में आपको एक बार फिर बता दूँ कि अगर आप इंडिया में अवेलेबल हैं तो आप नो के ऑप्शन को चूज़ कीजिए, और अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो आप यस के ऑप्शन को चूज़ कीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद पूछ रहे हैं सीन्स मोस्ट सिटीजन डू यू आफ्टरवर्ड बीकेम ए परमानेंट रेजिडेंट कंट्री, तो हम ये मतलब ये पूछ रहे हैं कि आप भारत में परमानेंट रहने वाले हो या किसी अदर वर्क परमिट या किसी और थ्रू आए हो, तो क्योंकि मैं यहाँ का ही सिटीजन हूँ तो मैं यहाँ पर यस चूज़ करूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं परमानेंट इंडिया का ही रहने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर नो चूज़ करूँगा दोस्तों। इसके बाद हम कर देंगे यहाँ पर कंटिन्यू। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आप अपना रिज्यूम जो है यहाँ पर अपलोड कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम अपने रिज्यूम को यहाँ पर अपलोड करते हैं। फ्रेंड्स अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपको रिज्यूम अपलोड कर फ्रेंड्स अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपको एक प्रोफेशनल रिज्यूम बनाने की ज़रूरत, तो चलिए हम अपना रिज्यूम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। फ्रेंड्स आपसे एक बात कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि एक प्रोफेशनल रिज्यूम बनाना सीखें, अभी तक आपको बनाना नहीं आता हो, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बोलिएगा, मैं स्पेशल आपके लिए वीडियो बना दूंगा। बिना किसी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या लैपटॉप के आप मोबाइल से ही घर बैठे एक प्रोफेशनल रिज्यूम बना सकते हैं, जिसको कोई कंपनी कभी रिजेक्ट नहीं कर सकती है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपने रिज्यूम को चूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर रिज्यूम अपलोड हो रहा है, हम थोड़ा वेट करेंगे।
अब यहाँ पर रिज्यूम हमारा अपलोड हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, लास्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको इनका एग्रीमेंट और एक्नॉलेजमेंट नंबर पढ़ लेना है। इसके बाद बाई द क्लिकिंग दिस बॉक्स हम यहाँ पर इसको करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर आपका जो सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है सीधा, ठीक है। अब हम यहाँ पर वेट करेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से चूज़ करना है कि आपका जेंडर क्या है। मेल और फीमेल दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं कंटिन्यू। अब इसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ और पूछा जा रहा है ऑप्शन। इन चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दूँ। ये पूछ रहा है कि क्या आप एक्स मिलिट्री मैन यानी कि आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो हम यहाँ पर चूज़ करेंगे नो, क्योंकि हमारा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है। और अगर आप हैं तो यहाँ पर यस कर दीजिए, इसका आपको बेनिफिट ही मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर पूछे आर यू मेंबर ऑफ रिजर्व फोर्स और कंट्री, तो यहाँ पर हम चूज़ करेंगे नो, क्योंकि हम किसी रिजर्व फोर्स यानी कि आरपीएफ वगैरह से कांटेक्ट नहीं है। अगर ऐसा कोई बैकग्राउंड है तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या आपकी धर्मपत्नी, अगर आप मैरिड हैं तो क्या आपकी धर्मपत्नी मिलिट्री से संबंध है उनका, यानी मिलिट्री में है, तो हम यहाँ पर करेंगे नो। अगर आपका ऐसा स्टेटस है तो आप यस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे कंटिन्यू। दोस्तों, यहाँ पर आपका पहले से ही कुछ डेटा है, जो कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी नंबर और एड्रेस वगैरह, वो चीज़ दिखाई दे रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जैसा कि हमने जो सारी चीज़ें यहाँ पर फिलअप की हैं, वो सारे आंसर्स आप हमारे दिखाई दे रहे हैं। आप अगर चाहें तो इनको एक बार रिव्यू कर सकते हैं, इवन योर रिज्यूम वगैरह। तो जैसे मेरी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ करेक्ट है, तो अब हम सीधा करेंगे सबमिट एप्लीकेशन पे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबमिट करने से पहले एक बार आप फॉर्म को द्वारा भरे हुए सारी इन्फॉर्मेशन और फॉर्म को एक बार चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, लेकिन अभी हमारा काम यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है। दोस्तों, हमें एक मेल भी आया हुआ है एक्शन रिक्वायर्ड करके, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि वीडियो छोड़ के हड़बड़ी में मत जाना, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर एप्लीकेशंस के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर हमें अभी कुछ इनको असिस्टेंट देने की ज़रूरत है। यहाँ पर लॉन्च असेसमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सबसे पहले इसको लोडिंग होने तक वेट करना है। अब यहाँ पर हम रिज्यूम का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर चेक मार्क करके सीधा आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब हम इसके लोडिंग होने तक वेट करेंगे। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक्सपेक्टिंग योर टाइम को भी नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर हमें जल्दी जल्दी सब चीज़ों को नेक्स्ट करते जाना है। दोस्तों, मैं बता दूँ कि आपको यहाँ पर रीड करने की कोई बहुत विशेष ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सब चीज़ का एक ही सिस्टम है। दोस्तों, थोड़ा यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, इनको आपको समझने की ज़रूरत है। आपको काम कैसे करना है, क्या प्रोग्रेस होगा, आपको बस नेक्स्ट करते जाना है। चाहे तो वीडियो को देख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिए, ठीक है। हम सभी जगह पे नेक्स्ट करेंगे, टाइम बचाने हैं। अब आपको स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, आपके दिमाग को परखने के लिए यहाँ पर आपको कुछ टास्क दिए जा रहे हैं। इन टास्क को बहुत ही ध्यान से देखना। हो सकता है कि आपके में कुछ टास्क अलग आए, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा रहा है, अमेजोन वर्क विद 4 डिफरेंट वेंडर्स, ठीक है, विथ मैनेजिंग टू कस्टमर, रिमेंबर अमेजोन गोल्स, मेंटेन हाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन, शिप प्रोडक्ट ऑन टाइम, मिनिमाइज कॉस्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले शायद हमें कुछ ऑप्शन को चूज़ करने की बात कही जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जो सबसे सही हो, तो हमने पहले ऑप्शन को हमें चूज़ करना है और इसके बाद हम इसे कर देंगे। तो सबसे पहले हमें सेकंड ऑप्शन को चूज़ करना है, इसके बाद हम इसे कर देंगे यहाँ पे सबमिट। अब ये थोड़ा लंबा है दोस्तों, ठीक है, तो आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मैं आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल सही के ऑप्शन को चूज़ करना है। तो सही का ऑप्शन कैसे होगा, सबसे पहले आपको मिनिमम, फिर एक्स्ट्रा मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर लार्ज में मैक्सिमम को चूज़ करना है। तो जैसे इसमें जो सबसे सही ऑप्शन है वो हमारा 4th नंबर है, तो हमें नेक्स्ट को ऑप्शन को चूज़ करना है। फ्रेंड, जैसा जैसा मैं करता जाऊंगा बिल्कुल सेम टू सेम आपको दोहराना है। थोड़ा इसमें वक्त लग सकता है क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा है।
फ्रेंड्स, आप सबके में जो चैलेंजेस हैं वो थोड़ा अलग टाइप से आ सकते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है, एक एक चीज़ को पढ़ करके कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं ये चीज़ ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो इसके बाद जो है आपको, फ्रेंड्स यहाँ पर आप सोच रहे हो कि मैं भर क्या रहा हूँ, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आप अपने काम को लेकर कितना सीरियस हो। यही चीज़ें हर ऑप्शन में पूछी जा रही हैं क्वेश्चन को घुमा फिरा के। तो दोस्तों मैं जाहिर सी बात मैं बताऊंगा कि भाई मैं अब ज़्यादा सीरियस हूँ, तो मैं सबसे पहले हाईएस्ट ऑप्शन को चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर्म हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों आ रहा है कि लेट्स बिगिन नेक्स्ट सेक्शन। इट्स इन्होंने लिखा है नेक्स्ट सेक्शन है अमेजोन वर्क स्टाइल सर्वे विच टाइपली एंड टेक सम मिनट सबमिट। तो दोस्तों अभी हमने हमारा एक असेसमेंट सबमिट कर दिया है। अब इसके बाद हम दूसरे को सबमिट करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर इसके ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं या वीडियोस को देख सकते हैं अपनी हेल्प के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है। अब आपके सामने आएगा नेक्स्ट चैलेंज, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर हम मोर लाइक के ऑप्शन को चूज़ करेंगे। फ्रेंड्स जो मैं क्लिक कर रहा हूँ इस चीज़ का इंस्ट्रक्शन आपको ऑलरेडी वीडियो में दे दिया जाता है, तो आप उसको देख देख करके कर सकते हैं, ठीक है। अब सारी कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसको सबमिट करना है। इन्होंने लिखा है कि ये 12 मिनट ले सकता है। हमें तीसरे सबमिशन की हमें थर्ड असेसमेंट की तरफ बढ़ना है। अब हम यहाँ पर करेंगे सबमिट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो आप इसको खुद से भी कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं थर्ड असेसमेंट पर इसे रोक रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे चाहते हैं कि नहीं मैं इस पर पार्टिकुलर वीडियो बनाऊँ ही, तो इसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पर आपके माइक्रोफोन वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कह के आ रहे हैं कि जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं ना, आपको इसी को बोलना है। Can you hear me clearly? तो अब इस ऑप्शन में, अब इस थर्ड असेसमेंट में आपको बहुत ही ध्यान से देखना है दोस्तों। आप चाहें तो इस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं कि एग्जाम्पल दिया गया है कि आपको कैसे बोलना है। इसके सुनने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर रिकॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यही पैराग्राफ बोलना है जो कि यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, यानी कि दिस इज़ माई प्रैक्टिस रिकॉर्डिंग टू चेक माई माइक्रोफोन एंड साउंड। तो सबसे पहले हम यहाँ रिकॉर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दिस इज माई प्रैक्टिस रिकॉर्डिंग टू चेक माई माइक्रोफोन एंड साउंड। अब आपको यहाँ पर स्टॉप कर देना है। यहाँ पर आपकी रिकॉर्डिंग जो है सक्सेसफुली हो गई है। हमें यहाँ पर कर देना है सबमिट। प्रोवाइड ए समरी ऑफ व्हाट रुचि डिस्कस एंड नेक्स्ट स्टेप सस्पेंड ए थॉ। यू आर स्पीकिंग डायरेक्टली टू हर।
What would to say Elena respond to through a you are speaking directly to her. What would you say to Macro respond it thaw you are speaking directly to him. फ्रेंड्स एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि यहाँ पर आप सिर्फ 2 बार में ही इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप 2 बार में रिस्पॉन्ड नहीं किए तो फिर समझ लीजिए कि आपको चांस नहीं मिलेगा। चलिए हम एक लास्ट को रिकॉर्ड करते हैं। अपडेट रुचि ऑन योर मीटिंग विद एलिना एंड माइक्रो रिस्पॉन्ड थो यू आर स्पीकिंग डायरेक्टली टू रुचि। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे फिर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर लास्ट एंड फाइनल हम यहाँ पर करेंगे इसको सबमिट। अब इसके बाद दोस्तों आपको कुछ भी कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कोई सर्वे लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए हम इन्हें 5 स्टार दे ही देते हैं, मज़ा आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप कोई रिस्पॉन्स देना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ये मैंडेटरी नहीं होता, हम डायरेक्ट सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर लिखा है थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग योर असेसमेंट यू मे नाउ क्लोज द विंडो। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारे पास कोई मेल वेल आया है क्या। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है थैंक यू फॉर अप्लाइंग जॉब एंड थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग योर अमेजोन असेसमेंट। अब दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने जो जॉब के लिए अप्लाई किया था उसका असेसमेंट यहाँ पर आ चुका है, आपको आईडी मिल चुकी है और लिखा रहा है गो योर एप्लीकेशन डैशबोर्ड। तो हम सबसे पहले आप यहाँ पर आएंगे और अपना देखेंगे रोल डिटेल्स एंड विड्रॉ। दोस्तों अगर आप किसी वजह से इस जॉब से छुटकारा पाना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। जहाँ पर रोल डिटेल्स के लिए देखेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं जिसके लिए आपने अप्लाई किया था। चलिए हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली हो चुका है फिल। अब हम वेट करेंगे इनके मेल आने का, या फिर हम सेलेक्ट हुए हैं या नहीं, या फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये आपको मेल करके बताएंगे बिल्कुल इसी तरह, या हो सकता है आपको कॉल करें। सो गैस आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कैसे इंटरव्यू देना है। ये सारी चीज़ें आपको अमेज़ॉन मेल करके बताएंगे उनके अधिकारी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आपको किसी टाइप की कोई दिक्कत आ रही है तब भी आप बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको और देना चाहूँगा कि इसी तरह के जॉब से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको अक्सर देता रहूँगा। दोस्तों ऑनलाइन ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर लोग अक्सर जॉब करना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें उनको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ नज़र आती हैं। जैसे आप जानते होंगे कि ऑनलाइन ई कॉमर्स का जो मार्केट है वो डे पर डे बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि हर एक बिजनेस अपने आप को ऑफलाइन से उठा के ऑनलाइन शिफ्ट करता जा रहा है। वजह ये है कि बिजी शेड्यूल के चलते लोग मार्केट में निकल के शॉपिंग करने के बजाय ऑनलाइन शॉपिंग करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसका रीज़न ये है कि उनको बिना मार्केट गए किसी भी प्रोडक्ट का रेट, डिस्काउंट्स कितने मिल रहे हैं उनके घर पे डिलीवरी हो जाएगी, यानी ये बॉक्स उसके यूजेस, वारंटी, गारंटी एक्सेट्रा उनको घर बैठे पता चल जाती है। तो इसके लिए वो ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके अलावा ओपन मार्केट में ली हुई प्रोडक्ट अगर आप उसे रिटर्न करना चाहते हैं तो रिटर्न हो या नहीं हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन मार्केट से लेते हैं तो रिटर्न होने की गारंटी बिल्कुल रहती है। तो इसके लिए लोग ज़्यादा ऑनलाइन प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको जॉब के लिए बताया कि अगर आपको इस सेक्टर में जॉब करना है तो आप इस मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप अमेज़ॉन में जॉब करना चाहते हैं, चाहे फ्लिपकार्ट में जॉब करना चाहते हैं। इसके अलावा इंडिया में जो भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनमें कैसे जॉब करना है ये चीज़ का वीडियो मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।